2.5 महीने हो गए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। अब नहीं रहा जाता, बस वाइन शॉप खुल जाए। कब से मैं वेट कर रहा हूँ। मैं 9 से 10 बजे से यहाँ पे आया हूँ, लाइन लगा के मैं खड़ा हूँ। पहले यार मुझे लगता था कि देश की अर्थव्यवस्था संभालने में हम लोगों का भरपूर सहयोग है, लेकिन भैया देश के बेवड़ों ने भी कतई अलग ही आतंक मचा रखा है। भैया बाहुबली ने सिर्फ एक दिन में 122 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन भैया हमारे देश के बेवड़ों ने अबे 300 करोड़ छाप के दे दिए देश को। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जब से भैया सरकार ने दारू की दुकानों से बैन हटाया तो दारू की दुकानों में कुछ इस तरीके की लाइनें लगी हैं। नो 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 नो। जब भैया हमारे देश में दारू की दुकानों में बैन लगा था तो लोगों का कुछ इस तरीके का रिएक्शन था। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं। और जैसे ही भैया सरकार ने दारू की दुकान से पाबंदी हटाई, लोगों ने भैया पूरे महीने भर का जुगाड़ कर लिया और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और भैया कुछ लोग तो दारू पीने के बाद में कतई ढिंचक पूजा के डाई हार्ट वाले फैन बन गए हैं। करुणा 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 चला जा भोसड़ी के। और भैया जैसे ही दारू की दुकानें खुली, आधे से ज्यादा बेवड़ों का कुछ इस तरीके का हाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया कुछ बेवड़े तो ऐसे हैं जिनको दारू की दुकान खुलने से ज्यादा चिंता भैया उसके रेट बढ़ने से हो गई है। अबे 80 का माल 400 रुपए में बेच रहे हैं बे। आप दुकान खुलने से आपको खुशी है कि? शराब दुकान खुलने से खुशी तो नहीं है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन क्या है, रेट थोड़ा बढ़ गया, 20 100 हो गया। अरे शर्म करो। और भैया देश की अर्थव्यवस्था संभालने में हमारे देश की पापा की परियों का भी भरपूर सहयोग है। नहीं भैया क्या हुआ कि पापा की परी लॉकडाउन में घर पे उड़ नहीं सकती? अबे भैया लाइन में तो खड़ी रह सकती है ना। तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब, पानी जैसा है हम। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। और भैया कुछ बेवड़ों को तैयार दारू की दुकान खुलने पे सरकार से कुछ इस तरीके का विचार रख रहे हैं। तो 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास संभव दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है। हम लोग क्या 135 करोड़ हिंदुस्तानी घर में बैठ के आधा मादा कौन कौन पादा खेलेंगे? चूतिया साला। और भैया मीडिया वाले भी कतई अलग ही आतंक मचा रखे हैं। क्या लेने आए हो? दोस्त के लिए दारू लेने आए। दोस्त के लिए? What? कसम खा लो। कसम से खा लिया है? अबे दारू के लिए लोगों को कसमें खिला दी। दोस्त के लिए लेने आए हो और खुद तो नहीं पीते? अच्छा, लोग शराबियों को बड़ा बुरा कहते हैं, ये सही करते हैं या गलत करते हैं? गलत करते हैं। भैया ये बात तो मानना पड़ेगा कि यार देश के जो बेवड़े हैं उनको कभी गलत नहीं कहना चाहिए। साला उन्हीं के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था मेंटेन है हमारी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नहीं भैया तुमने दारू के ठेके तो खोल दिए, लेकिन सभी बेवड़े भाइयों से मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के यही अपील है। वाइन शॉप खोलने से पहले सरकार की मार्मिक अपील है, पीने के बाद गाड़ी सीधा घर ले जाए और कोई भी चीन से लड़ने नहीं जाए। तो खैर ये तो थे भैया हमारे लॉकडाउन वाले बेवड़े, लेकिन भैया इनकी कहानी तो ऐसे चलती ही रहेगी। लेकिन आज का वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो।